ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो बात हम सोच भी नहीं सकते थे, वो बात आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान बना दिया। आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लॉ बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया और इसी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की शक्ति देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टीन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफ़ी अलग है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टीन को डर था। 18 अप्रैल 1955 में जब प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टीन की डेथ हुई तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टीन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसा क्या है। आइंस्टीन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने होने वाले अंजाम से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के बेटे हाउस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वे उनके पिता के ब्रेन के अंदर छुपे हुए राजों से पर्दा उठाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम ही करना जानते थे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट की पोजीशन से भी। डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और उस ब्रेन को 240 पीसेस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रेशराइज करके बेसमेंट में छुपा दी। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर लेते थे। उनकी वाइफ अक्सर उनको धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देंगे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। इसके बाद कई बार वे अलग अलग जॉब छोड़कर इस ब्रेन को लेकर भटकते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके, जिस वजह से सरकार ने उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। 1955 में ब्रेन की चोरी होने के 30 साल बाद यानी 1985 में आइंस्टीन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद दुनिया भर के कई न्यूरोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की। इन स्टडीज में बताया गया कि आइंस्टीन का ब्रेन बाकी ब्रेन से काफ़ी अलग है। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम के हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसान का ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे शरीर के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन करने और राइटिंग या लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिक स्किल्स को समझने की जिम्मेदारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे
कि इसमें कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। मान लीजिए आप कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर। इस टाइम हमारे हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट हमारा लेफ्ट हैंड टाइप करता है, कुछ राइट हैंड। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से मिस्टेक हुई तो तुरंत आपके राइट हैंड ने उस मिस्टेक को सही कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने तुरंत लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक कर ली। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, और आइंस्टीन के ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। यानी उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था, जिस वजह से आइंस्टीन एक ही वक्त में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। आइंस्टीन के ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा उनका ब्रेन आम इंसानों से काफ़ी बड़ा था। रिसर्चर्स का मानना था कि बड़ा होने की वजह से न्यूरॉन का फ्लो भी अच्छा बना रहता था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो का मतलब इनकी मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिक प्रॉब्लम को बिना पेपर पेन के सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर के सामने आई। जब आइंस्टीन के ब्रेन का वज़न किया गया तो उनके ब्रेन का वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान के ब्रेन का वज़न 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना था कि इनके ब्रेन की लाइनिंग बहुत पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टीन स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इनमें चेंजेस आए। जांच के बाद पता चला कि आइंस्टीन पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल याद करने में भी मुश्किल होती थी। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी। स्कूल में आइंस्टीन बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे, सिर्फ मैथ और साइंस को वो सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टीन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। जब आइंस्टीन 12 साल के थे तब इनकी टीचर ज्योमेट्री की बुक इनके पास भूल गई। हैरानी की बात यह थी कि आइंस्टीन सिर्फ एक दिन में ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे थे। यही नहीं, वे इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन के मास्टर बन चुके थे। छोटी सी उम्र में ही वे इस यूनिवर्स के बारे में एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे। यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके सबको हैरान कर डाला, और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। आइंस्टीन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में रखा हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।